Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Sameer Ahmed and currently I am second year BMS student at SRM Government Ayurvedic Medical College बरेली। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो AA CCC की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग है, उसका फर्स्ट राउंड का फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और उसकी रिपोर्टिंग भी हो चुकी है। अब उसका राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ स्टूडेंट्स को इसमें राउंड 2 के जो रूल्स होते हैं, काउंसलिंग के जो रूल्स होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम उसके ब्रोशर में जाएं AA CCC के, तो यहाँ एक फ़्लो चार्ट आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पूरा एक फ़्लो चार्ट उन्होंने बना कर दिया है। तो आज मैं इसी फ़्लो चार्ट को आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो राउंड 1 जिस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ तक राउंड 1 की बात है, ठीक है। अब राउंड 2 हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया। अब राउंड 2 की जो डेट है, उस डेट में राउंड 2 स्टार्ट होगा। जो शेड्यूल उन्होंने प्रोवाइड करा है उसके अकॉर्डिंग राउंड 2 स्टार्ट होगा। अब राउंड 2 में इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है कि राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है और आप उसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा है, और फ्रेश चॉइस फिलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट तो करे थे मगर उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो वो राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई थी और अगर आप उसको अपग्रेड कराने के लिए आपने अप्लाई करा था जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पर अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट, अगर आपको कोई सीट राउंड 2 में अपग्रेड हो जाती है, तो आपको वहाँ अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन लेना होगा और जो प्रीवियस सीट थी आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। और प्रीवियस कॉलेज से आपको एक रिलीविंग लेटर लेना होगा कि हम उस कॉलेज को छोड़ रहे हैं और जो अपग्रेडेड कॉलेज है वहाँ हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये तो हो गई अपग्रेडेड स्टूडेंट्स की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को फ्रेश सीट अलॉट होती है राउंड 2 में, उसके लिए रूल्स ये हैं। अगर राउंड 2 में अलॉटेड सीट पर अगर वो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है या रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी होती है वो फोर्टफीट कर ली जाएगी। इन्होंने यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि राउंड 2 में ही अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी काउंसलिंग फ़ी फोर्टफीट कर ली जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि जो स्टूडेंट, दूसरा रूल आप पढ़ेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले अपनी सीट से विड्रॉ कर लेता है, जो राउंड 2 में या राउंड 1 में उसको जो सीट अलॉट हुई थी या राउंड 2 में जो उसको फ्रेश सीट अलॉट हुई थी, अगर वो राउंड 3 के कमेंसमेंट के 3 दिन पहले अगर उस सीट को छोड़ देता है तो वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल होगा, मगर उसको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी, दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। तीसरा रूल ये है, अगर कोई स्टूडेंट राउंड 3 के शुरू होने के 3 दिन के भीतर या उसके शुरू होने के बाद अगर अपनी सीट से रिज़ाइन करता है, राउंड 2 वाली या राउंड 1 वाली सीट से रिज़ाइन करता है, तो उसका क्या होगा कि वो ऑल इंडिया की AA CCC काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा, मगर स्टेट की काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल रहेगा। स्टेट की काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल रहेगा, मगर वो AA CCC की काउंसलिंग से वो इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, जो राउंड 2 से अगर आप ये लिखा है राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट विथड्रॉ देयर सीट विथ फोर्टफीचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर ऑल द काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ अब लिखा है अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई, तो अगर वो उस सीट से विड्रॉ करता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी भी फोर्टफीचर हो जाएगी, ठीक है। और उसका जो राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद अगर वो अपनी सीट को छोड़ता है तो वो सारी काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा सेंट्रल काउंसलिंग से, मतलब AA CCC की काउंसलिंग से और स्टेट वाली काउंसलिंग से। तो यहाँ ये जो रूल्स हैं आप यह देख सकते हो, ये जितना पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में राउंड 2 के स्टूडेंट के लिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आप राउंड 2 की सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हो
तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोर्फीड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप राउंड 3 के 3 दिन पहले अगर आप उस सीट से विड्रॉ कर देते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोर्फीड हो जाएगी और आप राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करने के योग्य हो जाएंगे, मगर आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा फिल करनी पड़ेगी अगर आप 3 दिन पहले उसको छोड़ते हो सीट को। तीसरा रूल ये है, अगर आप 3 दिन के भीतर या राउंड 3 स्टार्ट होने के जस्ट बाद अगर आप अपनी सीट से रिज़ाइन करते हो या अपनी सीट को विड्रॉ करते हो तो उसमें क्या होगा, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग से, AA-CCC वाली काउंसलिंग से इनएलिजिबल हो जाएंगे, मगर स्टेट काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगर आपने राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद अपनी राउंड 2 वाली सीट छोड़ दी, इस रूल में ये लिखा है राउंड 2 वाली सीट छोड़ दी, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो फोर्फीड हो जाएगी, मगर आप इनएलिजिबल भी हो जाएंगे सारी काउंसलिंग से, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो चाहे वो AA-CCC की काउंसलिंग हो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है, अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है तो उसके लिए ये रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? अगर आपको कोई सीट राउंड 2 में अलॉट नहीं हुई है तो आपको क्या करना होगा, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको राउंड 1 वाली सीट पर कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला है, ठीक है, तो आप राउंड 2 में इसमें क्या लिखा है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन आल्सो राउंड 2 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1 स्टूडेंट्स। तो राउंड 1 के जो रूल्स थे वो राउंड 2 पर एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आपको अपग्रेडेड सीट पर कोई भी सीट नहीं मिली अपग्रेडेशन के बाद, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखा है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू एट राउंड 1 एडमिटेड सीट एंड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग न्यू चॉइसेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली, उसमें आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा और अपग्रेडेड आपका नहीं हो पाया राउंड 2 के रिजल्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, राउंड 3 की फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रूल है, इन्होंने राउंड 3 के लिए उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर रखा है, ठीक है। दूसरा रूल, इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन एंड डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 जॉइंट सीट कैन अवेल exit with forfeiture till 3 days prior to the commencement of the round 3. Such candidate if willing are eligible to participate in round 3 is vacancy round by paying the complete fees। अच्छा, इन्होंने ये लिख रखा है कि अगर आपको अपग्रेड भी नहीं हुआ राउंड 2 में और आप राउंड 1 वाली सीट भी नहीं रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी फोर्फीड हो जाएगी, मगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोबारा सिक्योरिटी मनी फिल करके, ठीक है। तो ये आपका रूल ये बताता है। अगला रूल पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स हु एग्जिट द राउंड 1 एडमिटेड सीट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फीस बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द राउंड 3 एंड टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट एक्सक्लूडिंग दिस विल बी एलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि अगर आप उस 3 दिन के पीरियड में जो राउंड 3 का जो स्टार्ट होने के उस 3 दिन के भीतर अगर आप छोड़ते हो अपनी सीट को तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे AA-CCC की काउंसलिंग से, मगर आप एलिजिबल रहोगे स्टेट काउंसलिंग के लिए, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। अगला रूल पढ़ते हैं, राउंड 1 नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट विड्रॉ देयर सीट विद फॉरफीचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग। तो अगर राउंड 1 में जो स्टूडेंट को सीट मिली थी और अगर उनकी अब वो अपग्रेड नहीं हुई है राउंड 2 में, तो वो क्या कर सकते हैं, राउंड 3 के रिजल्ट के बाद उन्होंने उस सीट को अगर छोड़ दिया राउंड 1 वाली में, तो वो सारी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट की हो या ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि राउंड 2 के जो रूल्स हैं, AA-CCC काउंसलिंग के जो राउंड 2 के रूल्स हैं वो क्या हैं, उसमें कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये मैंने आपको बता दी। अब जब राउंड 3 स्टार्ट होगा तो इसका मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा राउंड 3 के रूल्स क्या हैं और राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। आप कमेंट में बताइए, आप कमेंट में जिस टाइप की भी वीडियो, आपकी जो भी क्यूरी है आप अपनी कमेंट में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा और आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। तो मेरे चैनल से आप कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को फॉलो करते रहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।